बीएमडी कॉलेज दयालपुर वैशाली के बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए आज के व्याख्यान का विषय है पल्लवों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों का विवरण। इसके पहले के लेक्चर में पल्लवों के कला और स्थापत्य के बारे में, स्थापत्य कला और कला के बारे में चर्चा किया था। आज पल्लवों की क्या राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां रही हैं, दक्षिण भारत के एक सशक्त राजवंश के रूप में इसने क्या कार्य किए हैं, इसकी चर्चा आज के व्याख्यान में की जाएगी। 6ठी शताब्दी के मध्य में पल्लवों की राजनीतिक शक्ति का विकास बड़ी तीव्रता से हुआ। इस शताब्दी का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिमान राजा सिंहविष्णु अथवा अविष्णु था। उसने चोलों को हराकर दक्षिण में कावेरी नदी तक अपने राज्य का विस्तार किया और युद्ध में पांड्य, कलभ्र, सिंघल और मालव, मलनाडु के राजाओं को हराया। उसके नाम से मालूम होता है कि यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सिंहविष्णु का पुत्र महेंद्र वर्मन या महेंद्र विक्रम 7वीं सदी के प्रारंभ में राजा हुआ। इसी समय कर्नाटक और महाराष्ट्र में चालुक्यों की शक्ति का उत्कर्ष हो रहा था। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय और पल्लव राजा महेंद्र वर्मन में दक्षिणापथ के आधिपत्य के लिए संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में आंध्र प्रदेश में वेंगी के राज्य पल्लवों के हाथ से चालुक्यों के हाथ में चला गया, जहां पुलकेशिन के भाई कुब्ज विष्णुवर्धन ने पूर्वी चालुक्य शाखा स्थापित की। ऐहोल प्रशस्ति के अनुसार पुलकेशिन ने कांची के भीतर घुसकर महेंद्र वर्मन को परास्त किया था। फिर भी द्रविड़ प्रदेश में पल्लवों की शक्ति प्रबल रही और चोल आदि राजाओं को उन्होंने दबाए रखा और दक्षिण की तरफ अपने राज्य को कुछ बढ़ाया भी। महेंद्र वर्मन पहले जैन धर्म को मानने वाला था, किंतु शैव संत और निरुज्ञान समंदर के प्रभाव से शैव हो गया। परंतु इस धर्म परिवर्तन के बाद भी वह जीवन में उदार रहा। उसने शैव मंदिरों के साथ साथ ब्रह्म और वैष्णव मंदिर भी बनवाए। महेंद्र वर्मन के बाद उसका पुत्र प्रथम नरसिंह वर्मन बड़ा विजयी और प्रतापी था। उसके शासन में के प्रारंभ में द्वितीय पुलकेशिन ने कांची पर चढ़ाई की। नरसिंह वर्मन ने उसको न केवल पीछे ही ढकेल दिया, वरन उसके अपने सेनापति सुरुटोंड को चालुक्यों की राजधानी वातापी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इस युद्ध में पुलकेशिन लड़ता हुआ मारा गया। इस घटना के उपलक्ष्य में उसने वातापी कुंड और महामल्ल की उपाधि धारण की। इसके बाद पल्लवों का आधिपत्य न केवल द्रविड़ प्रदेश पर बल्कि संपूर्ण दक्षिण भारत पर छा गया। उत्तर में अपने चालुक्य प्रतिद्वंदी को हराने के बाद उसने अपने आश्रित लंका राज्य के दावेदार मान वर्मन की सहायता के लिए अपनी नौसेना भेजी और उसको सफलतापूर्वक लंका राज्य का अधिकारी बनाया। नरसिंह वर्मन मंदिर निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध है। उसने महामल्लपुरम नामक नगर बसाया और उसको बहुत से शिला मंदिरों से सुशोभित किया। पल्लव वंश में प्रथम नरसिंह वर्मन के बाद महेंद्र वर्मन द्वितीय राजा हुआ। उसके अल्पकालिक शासन के बाद परमेश्वरम द्वितीय गद्दी पर बैठा हुआ शिव का उपासक तथा उसने अनेक मंदिर बनवाए। नरसिंह वर्मन द्वितीय 7वीं शताब्दी के अंत में राजा हुआ। उसने शासनकाल में शांति रही। उसने कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम का निर्माण कराया। इसके बाद पल्लवों की राजनीतिक शक्ति क्षीण होती गई और राष्ट्रकूटों तथा चोलों ने पल्लव शक्ति का अंत कर दिया। पल्लवों की सांस्कृतिक क्षेत्र में बड़ी ही उल्लेखनीय उपलब्धि है। साहित्य और विभिन्न शास्त्रों को पल्लव राजाओं से बड़ा प्रोत्साहन मिला है। संस्कृत भाषा और साहित्य को राज्य का प्रश्रय प्राप्त था। राजाओं की अधिकांश प्रशस्तियाँ और सरकारी आलेख संस्कृत में ही पाए जाते हैं, यद्यपि स्थानीय तमिल भाषा का भी प्रयोग होता था। पल्लव काल में कांची विद्या और शिक्षा का केंद्र था। भारवी दंडिन जैसे कवि पल्लवों के राजदरबार में रहते थे। पल्लव राजा में कई स्वयं विद्वान और कवि थे। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास प्रहसन का नाम का एक अच्छा सा नाट्य ग्रंथ लिखा था। मंदिर और मूर्ति कला के विकास में पल्लवों की एक विशेष देन है। उन्होंने चट्टानों को काट कर तथा पत्थर और ईंट के बने विशाल और सुंदर मंदिर बनवाए, जो आज भी विद्यमान है और अपनी कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है। पल्लव काल के प्रारंभ में वैष्णव और शैव धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म भी प्रचलित थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार कांची में लगभग 100 विहार संघाराम थे, जिसमें 10,000 भिक्षु रहते थे। प्रसिद्ध बौद्ध उपदेशक धर्मपाल कांची के ही रहने वाले थे। जैन धर्म
पल्लव राजा महेंद्र वर्मन जो पहले जैन धर्म को मानता था, पीछे शैव महात्माओं के प्रभाव में आया। उत्तरोत्तर शैव की प्रधानता होती गई और बौद्ध धर्म लुप्त होता गया। तो ये थी पल्लवों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों का विवरण। आशा है आपको यह व्याख्यान अच्छा लगा होगा। आप अपने अध्ययन को जारी रखें और जो भी प्रश्न और शंकाएँ हैं वह व्हाट्सएप और यूट्यूब अथवा ईमेल के माध्यम से पूछा करें और विगत में पढ़ाए गए अध्यायों को दोहराए भी। धन्यवाद।